नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी सदगति पर आपसे चर्चा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में 1880 में हुआ था और ये कहानी का समय लगभग 1920 से 30 के बीच का है। प्रेमचंद की इस कहानी सदगति में मुख्य पात्र दुखी चमार और पंडित घासीराम हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में एक पात्र को जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया है और यह ईश्वर इशारा करता है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था में जातीय व्यवस्था की क्या दुर्दशा थी, यह बताता है। दुखी चमार की बेटी की शादी होनी है और उस शादी के शुभ दिन को निकलवाने के लिए उसे घासी पंडित के यहाँ जाना है। घासी पंडित ही निकालेंगे। सामाजिक व्यवस्था में हर धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा किया जाना इस सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्गुण है। अगर भगवान ने सबको बनाया है तो यह निर्णय लेने का हक भी सबको होना है। और जैसा कि कहानी में बताया गया है, घासी पंडित दुखी चमार के यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। उनको दुखी चमार की बेटी का शुभ अशुभ से क्या लेना देना है। ये कैसा दुर्गुण है, ये कैसा एक समाज बंधी हुई व्यवस्था पर चला जा रहा है। और अगर भगवान है तो भगवान इतना निष्ठुर और अन्यायी नहीं हो सकता है कि समाज में किसी एक समुदाय को यह लाइसेंस दे कि उसी के द्वारा समाज की सारी बातें हमारी तक पहुंचाई जाए, एक बिचौलिए के द्वारा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ईश्वर सिर्फ बिचौलियों की बातें सुनेगा या सिर्फ संस्कृत की भाषा समझता है, उसे और भाषा समझ में नहीं आती है? यह समाज का बड़ा ही अतार्किक इलॉजिकल तर्क है। ऐसा हो नहीं सकता है। इसे समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह ईश्वर किसी एक समुदाय को ऐसा कोई लाइसेंस जारी नहीं कर सकता कि उसके द्वारा ही समाज की सारी बातें पहुंचाई जाए, वरना मैं सुनूंगा नहीं, उसका दुख दर्द मैं नहीं सुन सकता। ये कोई ब्यूरोक्रेसी का ऑफिस नहीं है, ये भगवान का दरबार है, वो सबके लिए है। और उस बिचौलिए के द्वारा अगर नहीं मेरे को बात पहुंचाई जाएगी तो मैं फाइल को पेंडिंग कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। इस सामाजिक व्यवस्था के दुर्गुणों की तरफ इशारा है। अंत में दुखी चमार घासी पंडित के यहाँ बेटी की शादी का सुदिन निकालने के लिए जाता है। घासी पंडित देखकर ही, यार ये दुखिया कहाँ चला है? मालिक मुझे बेटी की शादी की सुदिन निकालने, मेरे को आज समय नहीं है। चलो आए हो तो कुछ काम करो, दरवाजे को सफाई कर दो, गोबर से लिप दो, लकड़ियों को चीर दो, खेतों से भूसे ला दो, मोटी लकड़ी है उसको काट दो, फिर मैं देखता हूँ नहाकर
खाना खाकर विश्राम कर कर मैं देखता हूँ। बेचारा दुखी राम दिन भर काम करते रह जाता है, कुपोषित, भूख से छटपटाता, घर पर बिना खाए चल दिया था कि पंडित जी कहीं चले जाएंगे, मेरा काम नहीं होगा। अब दिन भर जानवरों की तरह खटता है, बावजूद भी वह निष्ठुर ब्राह्मण और पंडिताइन उसको खाना तक भी नहीं पूछते, और अंत में भूख से छटपटाकर वह चीलम पीने के लिए कोई व्यवस्था करता है, और उसके लिए आग मांगने के लिए पंडित जी के घर में पंडिताइन से बातें करता है। पंडिताइन उसको देख करके आग बबूला हो जाती है, जबकि वह उसी का काम कर रहा है। इतनी निष्ठुर और निर्दयी लोग कैसे हो सकते हैं। उसने दूर से ही आग का एक बड़ा सा चिंगारी फेंक दिया, जो दुखी राम के माथे पर पड़ गया। वो छटपटाने लगा, छटपटा कर नाचने लगा। अंत में वह जल गया, जल के गिर पड़ा और वहीं मर गया। उसको देखने वाला कोई नहीं रहा। गांव भर में ये मैसेज फैल गई कि दुखी चमार पंडित घासीराम के दरवाजे पर काम करते करते मर गया। कोई चमार उसे उठाने नहीं आया। एक गोंड ने चमार बस्ती में जाकर के हिदायत कर दी कि कोई दुखी राम को उठाने नहीं जाएगा। पंडित जी परेशान हो गए, चमारों को कहते करते कोई नहीं आया। अंत में दुखी चमार के पैर में रस्सी बांधकर उसको घसीट करके खेतों में ले जाकर दूर छोड़ दिया, जहाँ चील कौओं ने उसको नोच नोच कर खा डाला। और वहाँ से आने के बाद अपने और घर को पवित्र करने लगे। जिंदगी भर उस पंडित का काम करने के बाद और सारे अनुष्ठान कराने के बाद, यह है दुखी चमार की सदगति। यह कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने उस जमाने की ब्राह्मणीय व्यवस्था के दुर्गुणों के ऊपर प्रहार किया है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कहानी था उस जमाने की। आप देखें कि समाज आज भी कहाँ है। पंडित जी उसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसके दिया गया सीधा और दान दक्षिणा जरूर ले सकते हैं। यह है हमारी सामाजिक व्यवस्था। थैंक यू। छोटी सी कहानी थी, समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।